दुनिया भर में आतंक का एजेंडा चलाने वाला पाकिस्तान आज तबाही के उस मुहाने पर खड़ा है जहां से वापसी का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ पीओजेके की सड़कों पर आजादी के नारे जोर शोर से गुंजायमान है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके मुनीर ब्रिगेड पर काल बनकर टूट रहे हैं। इधर TTP के लड़ाके भी पाकिस्तानी फौज को उनके ही बंकरों से खदेड़ रहे हैं, यानी कि मुनीर लैंड इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है। स्थिति क्या है पाकिस्तान के अंदर और कैसे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की बात सामने आ रही है, सारी स्थितियां आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट। पूरे पाकिस्तान में हाहाकार, आर पार की हुंकार, वर्दी वालों के खिलाफ पाकिस्तान में भड़क रहा इंकलाब। पाकिस्तान में गाजा पट्टी पार्ट 2 का ट्रेलर। TTP ने संभाला मोर्चा, मुनीर का कैंप धुआं धुआं। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पाकिस्तान इस वक्त सुलग रहा है। पाकिस्तान का भूगोल बदलने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कर्ज के बोझ तले दबे इस्लामाबाद के हुक्मरान हो या रावलपिंडी के एयर कंडीशन कमरों में बैठे जनरल, किसी के पास इस चौतरफा चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने ही बुने जाल में अब मुल्क को शमशान बना डाला है। एक तरफ पीओजेके की सड़कों पर आजादी के नारे गूंज रहे हैं तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में BLA मुनीर ब्रिगेड के गले की फांस बन चुका है। रही सही कसर TTP के लड़ाके पूरी कर रहे हैं। जिस सांप को पाकिस्तान ने भारत और दुनिया को डसने के लिए पाला था, आज उसने अपने आकाओं के सीने पर ही फन फैला दिया है। पाकिस्तानी आवाम तरस रही थी कि बिजली के लिए, बिलख रही थी पानी के लिए, लेकिन रावलपिंडी में बैठे हुक्मरानों को कानों कान खबर नहीं हुई। और जब बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की चिंगारी शोला बनी तो पाकिस्तानी फौज के आका आसिम मुनीर तक के पैर उखड़ गए। जो मुनीर कल तक खुद को सुपर पावर समझ रहा था, आज वो दुनिया के सामने फील्ड मार्शल साबित हो चुका है। और अब अपनी नाकामी को छिपाने, अपनी सेना के बुजदिली को ढकने और अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए मुनीर ने अपने ही देश के नागरिकों को पहचानने से इनकार कर दिया है और अपना हक मांग रहे बलूच लोगों को विदेशी एजेंट और फॉरेन प्रॉक्सी करार दे दिया है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तानी फौज बेदम हो चुकी है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से जो आवाज उठ रही है, उसने रावलपिंडी के GHQ से लेकर इस्लामाबाद के PMO तक भूचाल ला दिया है। सालों से जुल्म की चक्की में पिस रही पीओजेके की जनता का सब्र अब टूट चुका है। महंगाई, आटे की किल्लत और भारी भरकम बिजली बिलों ने पहले ही कमर तोड़ रखी थी। जब हक मांगा तो शहबाज सरकार ने रेंजर्स को भेजकर गोलियां चलवाईं, लेकिन अब पासा पलट चुका है। अत्याचार की इंतहा हो चुकी है और अब अवाम सीधे फौज से टकराने को आमादा है। जुल्म की इंतहा जब हद से गुजरती है तो इंकलाब पैदा होता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज यही इंकलाब नजर आ रहा है। मुजफ्फराबाद की सड़कें हों या पुंछ की गलियां, हर तरफ पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जनता का भयंकर गुस्सा उबल रहा है। कल तक जो लोग डर के साए में जीते थे, आज वो सीधे सेना की बंदूकों के सामने सीना तान कर खड़े हैं। जनता का सीधा गुस्सा पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ है। पीओजेके के नागरिक खुलेआम पाकिस्तानी हुकूमत को दहशतगर्दों की फैक्ट्री बता रहे हैं। भारी टैक्स, आसमान छूती महंगाई, बिजली संकट और आटे की किल्लत ने लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। लेकिन जब लोगों ने हक मांगा तो मुनीर की सेना ने उन पर गोलियां बरसाईं, लाठियां चलाई। लेकिन अब रावलपिंडी के जनरल इस खौफनाक गुस्से को देखकर सहमे हुए हैं। पाकिस्तान ने जिसे अपना मुहाजिर समझा था, आज वही उसकी सल्तनत की जड़ें हिला रहा है। पाकिस्तान के पिशिन जिले से जो तस्वीरें और खबरें आई हैं, उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के करीब 13 घातक लड़ाके सरनान शहर में दाखिल होते हैं। देखते ही देखते ये लड़ाके पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। पाकिस्तानी पुलिस और फ्रंटियर कोर के जवानों के पास भागने तक का रास्ता नहीं बचता। हथियारों से लैस लड़ाके सीधे सरनान पुलिस स्टेशन पर धावा बोलते हैं। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया जाता है। थाने के भीतर रखे सरकारी हथियारों और गोला बारूद के पूरे जखीरे पर बलूच लड़ाके कब्जा कर लेते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की लाचारी का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि पुलिस अपने ही थाने को बचाने के लिए एक गोली तक नहीं चला पाई और उसके बाद ऐसा धमाका होता है जिसने पाकिस्तानी सेना के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया और पलक झपकते ही सरनान पुलिस स्टेशन मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। हवा में तैरता बारूदी धुआं गवाही दे रहा है कि इस इलाके पर अब पाकिस्तान का नहीं बल्कि बलूच लड़ाकों का टोटल कंट्रोल है।
जो दूसरों के घर जलाने का शौक रखते हैं, उनके अपने आशियाने अक्सर खाक हो जाया करते हैं। इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने जिस तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को दूसरों के खिलाफ हथियार बनाकर पाला पोसा, आज उसी सांप ने अपना फन पाकिस्तान की फौज की तरफ मोड़ दिया है। पंजगुर सैन्य कैंप से आई ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे पाकिस्तान की फौज अब अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में दुबकी बैठी है। टीटीपी ने जो नया वीडियो जारी किया, उसने पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा दी हैं। भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने पंजगुर में सेना के कैंप को चारों तरफ से घेरा और फिर शुरू हुआ मौत का वो तांडव, जिसकी गूंज से रावलपिंडी के जीएचक्यू में बैठे जनरलों के पैर कांप रहे हैं। इतिहास गवाह है, आतंकवाद का कोई मजहब और कोई सगा नहीं होता। अब दशकों से पाकिस्तानी हुकूमत की सताई अवाम तो आज़ादी के नारे बुलंद कर ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत और दुनिया को जख्म देने के लिए जिस आतंक की फैक्ट्री चलाई थी, आज उसी फैक्ट्री के रिजेक्टेड पुर्जे पाकिस्तान को ही नेस्तनाबूद करने पर तुले हैं। अब मुल्क की हुकूमत और मुनीर के सामने बहुत बड़ा संकट है कि आखिर वो कैसे तबाही के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान को इस महाविनाश से बचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।